मणिपुर में जिस तरह के हुआ उससे भी विभत्स घटना वहाँ उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के राज्य में महिला के साथ हुआ। दलित बच्ची के साथ रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर संस्कार कर दिया जाता है और आदिवासियों का जल जंगल जमीन से वंचित कर रहे हैं। अडानी को लाभ पहुँचाने के लिए एक छत्र कानून बनाने का काम कर रहे हैं। संसद में अडानी का नाम अगर कोई सांसद या कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसके घर ईडी बोलने तक की अधिकार को छीना जा रहा है, मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ में है। सबसे पहले तो राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए, न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू की क्योंकि मणिपुर में इतनी विभत्स घटना महिलाओं के साथ घटी, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सारे अहम मुद्दों पर मौन रहता है। इसीलिए राहुल गांधी ने ये न्याय यात्रा निकाली है। कैसा महसूस कर रहे हैं और न्याय की इस यात्रा की कितनी ज़रूरत थी? आज भारत में खास करके राहुल गांधी जो मुद्दों के साथ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आप जैसे महिला के बारे में बोले, मणिपुर में जिस तरह के हुआ उससे भी विभत्स घटना कुछ दिन पहले राम राज्य, जहां यूपी में राम राज्य कहा जाता है, वहां उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के राज्य में महिला के साथ हुआ। एक आदिवासी दलित बच्ची के साथ रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़क कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और अंतिम संस्कार में उनके परिवार को भी शामिल होने का अधिकार नहीं दिया जाता। हिंदू धर्म और हिंदू सनातन धर्म का ये प्रचार करने वाले, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन सा अंतिम संस्कार का विधि है जो हिंदू परंपरा में सूर्यास्त के बाद होता है, ये नहीं बता पाएंगे। राहुल गांधी इसी अन्याय के खिलाफ भारत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं और सिर्फ एक महिलाओं के साथ ही नहीं, आदिवासियों के साथ। आज छत्तीसगढ़ में आए हैं हम, कोरबा के ऊर्जा राजधानी शहर कोरबा में उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, मगर इसी छत्तीसगढ़ के कुछ किलोमीटर दूर अभी राहुल गांधी जी पहुंचेंगे जहां पर आदिवासियों को उसके जल जंगल जमीन से वंचित किया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सीएम भी उन्होंने आदिवासी को बनाया है और आदिवासियों का जल जंगल जमीन से वंचित कर रहे हैं। अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए एक छत्र कानून बनाने का काम कर रहे हैं और इस देश में अडानी, जैसे ही संसद में अडानी का नाम अगर कोई सांसद या कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसके घर ईडी या संसद में अगर सांसद सवाल पूछते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दिया जाता है। तो आज बोलने तक की अधिकार को छीना जा रहा है, मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। जब संसद में सांसदों को बोलने तक का अधिकार नहीं है, सिर्फ वो अपने प्रस्ताव को लाते हैं और चंद मिनटों में कानून बना के निकल जाते हैं। और आज जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तब से इस देश में संसद के माध्यम से कानून बनना बंद हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समर्थन मिलेगा जनता का न्याय यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या लग रहा है? देखिए, भारत की जनता इनके 10 साल के आडंबर को पहचान चुकी है और छत्तीसगढ़ में खास करके अभी हमारे भूपेश बघेल जी ने जो काम किया था, किन्हीं कारणों वर्षों से क्या हुआ, जो हम सारे टीवी चैनल, सारे मीडिया, सारे यहाँ तक कि सट्टा बाजार भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बता रही थी, मगर अचानक ऐसा क्या हो गया हम भी नहीं जान पाए, यहाँ की जनता नहीं जान पाई और यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं जान पाए कि सरकार कैसे उनकी आ गई। मगर जनता को इस बात पूर्ण विश्वास है कि 2019 के बाद 2024 में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है वो रंग लाएगा, भारत में मोहब्बत की दुकान खुल के रहेगी, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 साल जो मोदी सरकार ने इस देश की जनता को अन्याय काल दिखाया है, उसके खिलाफ न्याय की ये लड़ाई जारी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस न्याय यात्रा का असर ज़रूर दिखेगा क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल के अन्याय काल से अब इस देश की जनता त्रस्त आ चुकी है। न्याय की ये लड़ाई जारी रहेगी। न्याय का